करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और मुझे लग रहा था कि आप भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी अगली कहानी का। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ अपनी नई और एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक कहानी लेके, जो कि एक सरदार जी की कहानी है जिनका नाम है चन्नी, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। और आपको ये बता दूं कि इस कहानी में इतना डरावना मंजर इनके साथ हुआ है कि वो भूलने से भी सारी ज़िंदगी इसको भूल नहीं पाएंगे। और कहानी लगभग उतनी ही डरावनी है जिसको सुनकर आप समझ पाएंगे कि हाँ, अगर किसी के साथ अगर इस तरह की घटना बीते तो वो कैसे भूल पाएगा इस घटना को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कहानी। उससे पहले चैनल का इंट्रो। बाय। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्रो के बाद। और हम अपने चाहने वालों को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो से पहले बताया था, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की। और ये पंजाब के रहने वाले हैं और इनका नाम है चन्नी साहब। और इनका जैसा कि ये ट्रक चलाते हैं, इनको 15 साल हो गए अपना ट्रक चलाते हुए। इनका खुद का ट्रक चलाते हैं और ट्रक के काम के अंदर जो है इनको कई बार दूर दूर जाना पड़ता है, जिसमें इनको 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 दिन का भी जो है आना जाना होता है। तो ये काफ़ी दिन घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार इन्हें एक ऑर्डर मिला जो कि उत्तराखंड का था। और पंजाब के किसी गोदाम से इन्हें माल भरना था, रॉ आइटम, जो खाने पीने के सूखे आइटम होते हैं, दाल चावल इस तरह के आइटम खाने में रिलेटेड जो होते हैं, वो सब इनको एक गोदाम से पंजाब के भरना था और उत्तराखंड में ले जाके छोड़ना था। तो दोस्तों, ऐसा इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जिस डिलीवरी के लिए जिस माल को छोड़ने जा रहे हैं, वो सफ़र इनका ऐसा सफ़र होगा कि वो सारी ज़िंदगी भूले से नहीं भुलाया जाए। और जब मामला रेत तक पहुंच जाए, चुड़ैल तक पहुंच जाए, तो ऐसा मामला सारी ज़िंदगी आदमी वैसे भी नहीं भूल पाता। क्योंकि इन सब चीज़ों से जब आदमी का पाला पड़ता है ना, तो आदमी सोते बैठते उठते जागते बस जब भी उस तरफ ध्यान जाता है तो अंदर से उसको एक डर कांपने का एहसास हो जाता है। रूह सी कांप जाती है कि जैसे वो मंज़र आज भी इनके सामने से छू के गया हो। तो वाक़या इस तरह से हुआ कि इनका जो उत्तराखंड का जो माल था वो लोड करने के लिए ये अपने गोदाम पे पहुँचे अपने हेल्पर के साथ। और वहाँ पे इनका, जैसे कि मैंने बताया है कि उत्तराखंड माल जाना था, तो एक लंबा सफ़र था। और इनको इसी हिसाब से तैयारी करते हुए अपना भी जो है खाने पीने का सामान इनको जो है अपने ट्रक में रखना था। तो ये हेल्पर के साथ अपना जो है सभी सामान जो है उनकी ज़रूरत होगा वो अपना ख़रीदते हैं और ट्रक में रखते हैं और गोदाम पे पहुंच जाते हैं माल अपना लोड करवाने के लिए। तो दिन भर जो है इनका माल इन्होंने जो है ट्रक में लोड करवाया, जो भी इनकी ज़रूरत का आइटम था जाने का गोदाम से। और इन्होंने इंतज़ार किया कि दिन में तो रोडों पे, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी भीड़ रहती है, ट्रकों को चलने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने फैसला किया कि ये रात के समय यहाँ से निकलेगी। तो अक्सर ऐसा होता है
कि ट्रक वाले जो है दिन में चलने के बजाय रात में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत हिल के, क्योंकि रात की ड्राइविंग को ज़्यादा सूट होती है कि रोडों पर ट्रैफिक कम होता है, तो इनको रुकावटें कम पैदा होती हैं, तो अच्छा सफ़र आसानी से कट जाता है इनका। तो ये सब अपना माल वाल लोड करा के इन्होंने जो है 11 बजे करीब जो है खाना वाना खा के उधर से निकले हैं और ये चल देते हैं अपना सहारनपुर की तरफ से उत्तराखंड के लिए। सहारनपुर वाला रास्ता ये जो है पार करते हैं और ये करीब जो है 3 घंटे के अंदर, 2-2.5-3 घंटे के अंदर जो है ये सहारनपुर का जो जंगल लगता है राजा जी जंगल पार्क के बीच में से जो है इनको कुछ रास्ता पार करना होता है, जो कि सभी को पता है कि एक बहुत जंगली इलाका है। आप सब लोगों ने भी जो है देखा होगा, जानते होंगे कि एक बहुत जंगली इलाका पड़ता है बीच में। तो ये उधर से ही निकल रहे थे और रात का समय हो गया था, तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास का। तो ये चलते जब ये उस रास्ते के पास पहुँचे तो इनको फील होता है कि रोड के किनारे कुछ जानवर टाइप का, जो कि सफ़ेद रंग में जो है दिख रहा है, वो इनके ट्रक के सामने आता है और थोड़ी दूर जो है इनके साथ चल रहा है। तो ये देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ होगा कि जंगल का इलाका है तो कोई ना कोई जानवर आता जाता रहता है, तो ऐसे ही कुछ दिखा होगा। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जब वो पहली बार दिखा। तो एक बार होने के बाद 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर जो है इनके सामने आया और फिर इन्होंने और इनके हेल्पर ने, दोनों ने उसको देखा कि ये एक सफ़ेद रंग के अंदर कुछ जानवर टाइप का लग रहा है, जैसे कि कुछ लोमड़ी टाइप का हो। तो इन्होंने ध्यान दे के देखने की कोशिश करी तो इनको लगा कि ये दिख तो रहा है जानवर की तरह, लेकिन इसका जो बनावट है कुछ अलग ही है कि एकदम सफ़ेद, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल चिट्टा, कि आदमी अंधेरे के अंदर अगर उसको देखे तो उसको देखने के बाद ऐसा लगे कि वो इतना चमक रहा है कि कुछ और देखने का उसका रिफ्लेक्शन जो है इतना तेज़ था सफ़ेद रंग का कि एकदम ज़ोर से काली रात के अंधेरे में वो चमक रहा था। तो जब इन दोनों ने जब उसको देख लिया तो आपस में बात करने के लिए दोस्त कि ये इस तरह का क्या, कौन सा जानवर हो सकता है। तो जब एक बार 2 बार इस तरह की ये बार जब होने लगा तो इनको लगा कि यार ये पता नहीं किस तरह का जानवर है, और हम जब भी चल रहे हैं 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये फिर से हमारे सामने आगे कैसे आ जाता है। कि हम जो है ट्रक चला रहे हैं 80 के आसपास में, 70-80 के आसपास में ट्रक की भी स्पीड होती है, तो ये बार बार आगे किस हिसाब से आ जाता है कि जो है कि बार बार हमें जो है थोड़े दूर चलने के बाद ये दिखता है। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, होगा कुछ कि जो है पीछे कोई और अलग चीज़ दिखी होगी, आगे दोबारा से कुछ और दूसरा वही उसी तरह का कुछ और दूसरा कोई जानवर होगा। वो इतना गौर नहीं करते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई ना कोई जानवर होगा, और जो है पीछे हमने किसी और को देखा था, आगे कोई और जानवर इनको दिखाई दिया होगा। तो थोड़ी देर बाद जब वो इस तरह का कुछ इंसिडेंट इनके साथ नहीं होता तो आपस में सोचते हैं और विचार करते हैं कि शुक्र है कि अब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि इनके साथ आज की रात क्या होने वाला है। सुनसान रोड, और रोड पे जब रात का समय हो और इस तरह की जब कोई चीज़ें जब आपके सामने बार बार आ रही है तो यानी कि समझ जाओ कि कुछ ना कुछ आपके पीछे कोई ना कोई साया, कोई प्रेत या कोई चुड़ैल लग गई है। तो
थोड़ी दूर जब ये चलते हैं, चलते चलते ये अपने साइड वाले जो मिरर होते हैं अपने ट्रक के, उनको अपना एडजस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा चलते टाइम वो जो है जैसे डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उन्हें एडजस्ट करते हैं और अपने ड्राइवर साइड का जो मिरर होता है जब उसको सेट कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि पीछे से कोई लंबे बालों का कोई पीछे ट्रक पे लटका हुआ है, और जैसे ही वो साइड में देखते हैं तो वो भी अपनी गर्दन बाहर की तरफ निकाल के इन लंबे बालों को जो है लहरा के उनकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। तो जो चाइनीज साहब ड्राइवर होते हैं वो जब ये मंजर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये कौन सी मुसीबत हो गई है हमारे साथ, ऐसा तो इन्होंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो एक बार जो है देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, इनको समझ में नहीं आता कि इस तरह से हम कहीं रुके भी नहीं हैं और ये ट्रक के पीछे ऐसे कौन लटक सकता है, और रात का समय है, इतने लंबे बाल हैं कि लहरा रहे हैं उसके बाल। और वो इस तरह से देख के जब मैंने उसको इन्होंने देखा है शीशे के अंदर तो वो हंस रही है, तो इनको थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन ये अपना शीशा एडजस्ट करते हैं और जब दोबारा पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें इस बार नहीं दिखती। तो थोड़ी देर बाद जो है वो जैसे ड्राइविंग करते हैं तो आदमी की ड्राइवर की आदत होती है कि दोनों तरफ अपने शीशों पे थोड़ी थोड़ी देर में निगाह मारते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर बाद अपने हेल्पर की साइड वाला जो कंडक्टर साइड वाला जो शीशा होता है उसमें निगाह मारते हैं, तो उसमें सेम मंजर, वही लेडीज़, वही लंबे बाल और वही खौफनाक चेहरा मुस्कुराता हुआ इन्हें फिर दिखाई देता है दोस्तों। और इस बार इन्हें यकीन हो जाता है कि आज इनका सामना किसी प्रेत या चुड़ैल से हो चुका है। और सुनसान रास्ता, जंगल का, तो इन्हें ये भी यकीन हो जाता है कि आज या तो इस रास्ते को सही सलामत पार कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं हुआ। तो जब ये कंडक्टर साइड वाले शीशे में देखते हैं तो अपने कंडक्टर वाले साइड शीशे में जब देखते हैं तो अपने हेल्पर को बोलते हैं कि जिसका नाम सोनू था कि सोनू देख ज़रा, जो मैं देख पा रहा हूँ तुझे भी दिखाई दे रहा है क्या? मगर ये वहम नहीं था सरदार जी का, ये हकीकत थी। जब सोनू ने शीशे में पीछे की तरफ देखा तो उसे भी वही चुड़ैल पीछे लटकती हुई लंबे बालों के साथ, बड़ी बड़ी आँखें और डरावना चेहरा जिसके साथ वो मुस्कुराती हुई इन्हें देख रही थी शीशे में, उसे देखते हुए दिखी। और जब इनके हेल्पर ने ये चीज़ देखी तो उसके तो मानो कि पैरों तले जमीन निकल, और डर के मारे सरदार जी से बोलता है कि सरदार जी, उस्ताद जी, कि ये क्या चीज़ है, ऐसा तो हमने आज तक पहले नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि इस तरह से कोई चलते ट्रक पे कैसे लटक सकता है। और यहीं से इनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि आज इनको बड़ी ही मुसीबत से गुजरना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रेत या चुड़ैल से इनका पाला पड़ चुका है। और ये जिससे इनका पाला पड़ा वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी दोस्तों, वो बहुत ख़तरनाक चुड़ैल थी, जिसका आगे पता चलेगा स्टोरी में। तो ये जान तो चुके थे कि इनके पीछे ट्रक पे कोई ना कोई लटका हुआ है, और जो है जो बार बार कभी ड्राइवर साइड वाले शीशे से देखने पे दिखाई दे रहा है और कभी कंडक्टर साइड वाले शीशे पे दिखाई दे रहा है। अब लेकिन इनको कोई हानि अभी तक नहीं पहुंच रही थी, ये सबसे बड़ी बात थी। तो इनका मन अभी शांत था दोस्तों, अभी इन्हें लग रहा था कि यहाँ इतना खतरा नहीं है, लेकिन असली खतरा तो अभी इनके सामने आने वाला था। धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम गुजरता है
कि उनका ट्रक धीरे धीरे हैवी होता जा रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कोई लोडेड ट्रक होता है जिसमें उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा माल लोड कर दिया जाता है, वो भारी जो सॉलिड आइटम होता है, और उसके बाद जो खिंच के चलती है गाड़ी, इस तरह से गाड़ी धीरे धीरे करके भारी होती जा रही है। दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद जब इन्हें लग जाता है कि हाँ गाड़ी अब खिंच नहीं रही है, तो इन्हें अपने गियर डाउन करने पड़ते हैं और तीसरे गियर में लाके इन्हें रेस देके गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है स्पीड पे। तो ये बात जब ये अपने कंडक्टर को बताते हैं तो वो भी पूछता है कि उस्ताद ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन चीज़ है। इस गाड़ी में इतना कोई भारी माल है भी नहीं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के ऊपर इतना लोड मान रही है। तो बोलते हैं सरदार जी कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये हो कैसे रहा है ये मुझे नहीं पता है। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों, और दोनों के मन में हल्का हल्का डर बैठ चुका है, लेकिन एक दूसरे को कोई दोनों में से कोई नहीं जाहिर कर रहा है कि हाँ उसे अंदर से डर लग रहा है। वो अंदर से घबराया हुआ है कि अब क्या होगा, अब आने वाले पल में इनके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए ये कोई दोनों एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोस्तों होता क्या है, इनका ट्रक एकदम से खटखट करके रुक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इंजन के अंदर कुछ फटका दिया हो और जो है इनका ट्रक खटखट करके एकदम से झटके लेता हुआ बंद हो गया। जब ये ट्रक धीरे धीरे करके एक जगह जाके रुक जाता है अपनी स्पीड के हिसाब से, तो सरदार जी और इनका हेल्पर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और बोलते हैं कि उस्ताद जी कि ये क्या हो गया, ये ट्रक में क्या हो गया, इतनी रात में इस सुनसान रोड पे जंगल के अंदर ये ट्रक में क्या हो गया। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी, और ये जैसे ही सब चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और ये गाड़ी भी एकदम से लोड मारने लगी, उसके बाद अब ये भी समस्या, ये तो बड़ा ही कोई समस्या वाली चीज़ है। तो अब ये दोनों एक दूसरे से ये तो बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रक से नीचे उतर के ये देखे कि ट्रक के अंदर हुआ क्या है। ट्रक का बोनट खोल के देखें कि उसमें हीट हुआ है या कोई फॉल्ट हुआ है। इन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों। तो आखिरकार ये सारी रात तो वहाँ इंतज़ार कर नहीं सकते थे, तो हार के इन्हें ट्रक से उतरना ही पड़ा। और जब ये ट्रक से दोनों उतरे हैं तो इन्होंने बोला है एक दूसरे को इशारों में, मुँह से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन ये इशारों में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पहले ट्रक का पूरा चक्कर लगा के फिर बोनट आके सामने चेक करेंगे। तो इनका जो हेल्पर होता है उनको इशारों में कहता है कि हाँ ठीक है उस्ताद जी, और ये दोनों अपनी अपनी टॉर्चें लेते हैं और ट्रक से उतरते हैं और पीछे की साइड दोनों अपनी अपनी साइड से जाते हैं और जाके पूरे ट्रक का चक्कर लगाते हैं। अब जब ये पूरा ट्रक को जो है पीछे से जाके दोनों बॉडी के पीछे की साइड आ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ तो वो औरत या वो चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं है, और जो पीछे जो है हमें शीशे में दिख रहा था ऐसा पीछे बॉडी पे इस समय कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने थोड़ी सी राहत के साथ ली। अब कहते हैं कि इशारा करके चलो आगे की तरफ, पीछे देख लिया, अब आगे की तरफ चलो और देखते हैं कि बोनट खोल के कि कहीं इंजन तो गर्म नहीं हो गया है लोड की वजह से। तो दोस्तों अब ये दोनों इशारा करके आगे की तरफ बढ़े हैं। तो जैसे ही ये ट्रक के फ्रंट साइड के पास पहुँचे हैं तो देखते क्या है
होता है, इंजन के साइड जो खोलने का वो होता है, खोलने के लिए जैसे ही उसको अटकाने के लिए ऊपर लगाते हैं, तो वैसे ही उनकी निगाह उनके केबिन के ऊपर बैठी हुई उस चुड़ैल पर पड़ती है और देखते ही उनके दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं एक बार, और एक बार वो देख रहे हैं ऊपर बैठी हुई उस चुड़ैल को कि अब हमारा आमना सामना उसके साथ हो चुका है और यहाँ हम उसके सामने खड़े हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है दोस्तों। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पैर एकदम बर्फ हो गए, एकदम बर्फ, कि उनके पैर हिलाने से भी नहीं हिल रहे हैं, कि अगर वो कोशिश करें कि पीछे खिसक के धीरे धीरे यहाँ से भागने की, तो उनके पैर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और सामने जब वो देख रहे हैं कि वो उनके केबिन के ऊपर वो बैठी हुई सफ़ेद कपड़ों में ये लंबे बाल पूरे ऊपर से लेके उसके घुटने से नीचे उसके बाल लटके पड़े और सफ़ेद एकदम जो है साड़ी के अंदर ये चिट, और आँखों से उसके एकदम ये लाल अंगारे टाइप की जो है रोशनी निकल रही है। ऐसा लग रहा है उसकी आँखों के अंदर, आँखों की जगह लाल रंग के कुछ अंगारे दहक रहे हों, इस तरह का खतरनाक मंजर। तो अब इनके पैर भी वहाँ से नहीं हिल पा रहे हैं। तो ये आपस में सोचते हैं कि आज तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और जैसे ही वो एक दूसरे को इशारा करते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश करो, तो जैसे ही वो एक दूसरे के इशारा करते हैं, तो वैसे ही वो चुड़ैल ऊपर से कूद के उनके कंडक्टर को, हेल्पर को दबोच लेती है। तो दबोचने के बाद जब वो देखते हैं कि उस चुड़ैल ने उसके कंडक्टर को, हेल्पर को, जिसका नाम सोनू है, उसे दबोच लिया है और उसके ऊपर छाती पे चढ़कर इस समय वो बैठी हुई है। तो वो घबरा जाते हैं और अफरा तफरी में अपने केबिन की तरफ गेट खोलने के लिए जाते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ वो अपने हथियार के तौर पे अपने सेफ्टी के लिए कुछ लेके आए। पर जैसे ही वो अपने केबिन के गेट की तरफ खोलने जाते हैं, इतनी देर में वो चुड़ैल उस कंडक्टर को, जो हेल्पर है, उसको सर से बालों के सहित पकड़ के ज़मीन में उसको जो है सर को जोर से पटकती है। एक बार, दो बार, तीन बार। इतना करने के बाद जोर जोर से हेल्पर चिल्ला रहा है और जैसे ही वो तीसरी बार, दूसरी तीसरी बार पटकती है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। और जब उसके सामने, चुड़ैल के सामने खून दिखाई देता है, तो वहाँ वो इतने पे ही नहीं रुकती दोस्तों। वो बगल से सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर उठाती है और उसके सर में बार बार उसके ऊपर हमला करती है। बार बार उसके ऊपर उस पत्थर से वार करती है और जब तक वो हेल्पर अपना मर नहीं जाता, उसके सिर से खून निकल नहीं जाता, तब तक वो उसके ऊपर हमला करती रहती है दोस्तों। और उसके खून को देखकर वो हाथों में लेके उसे पीने लगती है। और इतनी देर में जब वो कंडक्टर का ये हाथ देखते हैं, जब वो केबिन से कुछ ना कुछ हथियार लेने के लिए वहाँ से लेने गए थे सरदार जी, जब वो वापस आके एक रॉड मिलती है उन्हें केबिन के अंदर, तो उस रॉड को लेके जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके हेल्पर का
ये हाल हो चुका है इतनी देर के अंदर, तो अब उनके साथ क्या होगा? तो वो तो पहले ही अपने आप को मरा हुआ समझ लेते कि अब भगवान जाने कि उनके साथ क्या होगा। अब भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। तो सोचते हैं कि अब मैं कैसे अपनी, अगर प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ तो कैसे करूँ। तो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में भगवान याद आ ही जाते हैं, अच्छे वक्त में आए ना आए, लेकिन बुरे वक्त में भगवान नज़र आ ही जाते हैं दोस्तों। तो एकाएक वो हनुमान चालीसा का पाठ अपने मुंह से पढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं अपने मुंह से, तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने आप को खिसका रहे हैं और उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पर उन्हें क्या पता था कि इतनी जल्दी चुड़ैल इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो होता क्या है, जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो चुड़ैल देखती है उनकी तरफ और ज़ोर से चिल्लाती है। इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उस सुनसान जगह पे एक बहुत ज़ोर से जो है हल्ला होता है, जो एक शैतानी जो हंसी होती है, जिसे सुन के आदमी अपने कानों को दबा लेता है। इस तरह से इतनी जोर से चिल्लाती है और उनके हेल्पर का जो है खून पीने लगती है। तो इतनी देर के अंदर उन्हें समय मिलता है कि वो उस जगह से भाग जाए। तभी वो ट्रक के पीछे की साइड वो भागते हैं रास्ते पे, और भागते भागते थोड़ी दूर जब वो पहुंचते हैं, उन्हें 5-7 मिनट जब वो भाग लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उनका पीछा उस चुड़ैल से छूट चुका है। पर उन्हें क्या पता था, असली मुसीबत तो अभी आने वाली है दोस्तों। तो होता क्या है कि जैसे ही वो थोड़ी दूर भागते भागते 5-7 मिनट पहुँचते हैं, तो वो एक कुआं उन्हें सड़क के किनारे मिलता है। तो उसी के पास में जो पेड़ होता है उस पर जाके वो बैठ जाते हैं और क्या सोचते हैं अपने मन में कि शायद अब इतनी देर आगे आने के बाद शायद वो मेरा पीछा नहीं करेगी। पर उनका सोचना गलत था मेरे दोस्तों। जैसे ही वो कुएं की तरफ देखते हैं, तो उन्हें नज़र आता है कि उस कुएं की बाउंड्री के ऊपर वही चुड़ैल है हल्के हल्के मुस्कुराते हुए देख रही है। और वो देख रही है कि उनके चेहरे पे जो डर है, जो खौफ है, उस चीज़ के ऊपर वो हंस रहे हैं दोस्तों। और ये जब उसकी तरफ देखते हैं तो उनके तो होश ही हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि लगभग वो बेहोश ही हो जाते हैं उसको देख के, और अपनी एकदम बेहोशी में जाते जाते बस जो भगवान का नाम ले रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो भी जो है उनके मुँह से बंद हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जब इंसान ऐसे समय पे एकदम से इस तरह की चीज़ जब देख लेता है कि ये तो इतनी खौफनाक तरीके से उस कुएं के अंधेरे में बैठ के मुझे ही देख रही है, और मैं सोच रहा हूँ मैं उससे काफ़ी दूर हो चुका हूँ। तो सोचो दोस्तों कि किस तरह का मंजर होता हो। आदमी का दिल धड़कना बंद कर सकता है दोस्तों ऐसी सिचुएशन। उसे पल भर में मौत का मजा आ जाता है। कहते हैं ना कि मौत को छू के टक से वापस आना, ये वही सिचुएशन होती है दोस्तों। तो जैसे ही वो देखते हैं कि वो कुएं की डेरी के ऊपर बैठ के उन्हीं की तरफ देख के हंस रही है, और जब उनकी निगाह उससे मिलती है तो वो एकदम बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं, और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से उस जगह पे जो है अपना
हंस रही होती है और उसकी आवाज़ से वो पूरा सुनसान जो इलाका था, पूरा जंगल का जो इलाका था, वो पूरा जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही है। तो वैसे ही जो है बेहोश होने वाले थे। तो अपना सद बुध जब सब कुछ खो के वो बेहोशी की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें तभी एक पॉजिटिव वेव सी नज़र आती है। वो देखते हैं दूर से कोई इंसान चला आ रहा है और वो एक साधु के वेश में लग रहा है। उसकी जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी, ये लंबा चौड़ा शरीर, ये 6.5 फुट हाइट और जो है ये लंबे लंबे पैर रखते हुए वो अपने मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उनकी तरफ चले आ रहा है। और ये देखकर उनके तो दिमाग में से जैसे कि होश ही हो गए उनके कि एक तो ये मेरे सर पे बैठी हुई है जो मुझे किसी भी पल मारने के लिए तैयार है, उतारू है। और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि ये कौन ऐसा लंबा चौड़ा शख्स आ रहा है कि इस तरह की वेशभूषा पहन के, कि ये कोई साधु है या कोई अघोरी है। ये अब इनके साथ क्या करेगा, कहीं ये भी मेरी तरह जो है इसके चुड़ैल के चंगुल में आके फंस न जाए। तो दोस्तों, जैसे ही वो साधु इनके पास आ रहा होता है तो चुड़ैल उसकी तरफ देखती है कि ये कौन आ रहा है इस तरफ। तभी वो चुड़ैल इनके ऊपर कूदती है और जिस तरह से पेड़ से लगकर, तो दोस्तों जैसे ही वो देखते हैं कि एक तरफ वो साधु इनकी तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ ये चुड़ैल इनके छाती पे इन्हें बस मारने को उतारू है, किसी भी क्षण इन्हें मौत के घाट उतार सकती है। तभी ये एकदम बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। और दोस्तों, ये जब जागते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो जो शख्स इनके पास आ रहा था उस सुनसान वीरान रास्ते पे कोई और नहीं, एक अघोरी साधु था। और वो साधु इन्हें वहाँ से बचाकर अपने जो स्थान था जहाँ वो बैठते थे, रहा करते थे, जो इनका जो स्थान होता है वो ज़्यादातर परमानेंट नहीं होता, वो अस्थाई होता है। कुछ समय के लिए वहाँ पे रुके हुए थे, वो उस जगह पे उसे लेके पहुँच जाते हैं सरदार जी को। और जब उन्हें होश आता है तो उनकी तरफ देख के वो पूछते हैं कि हे महाराज, आप कहाँ से हैं, कौन है, किस तरह से वहाँ पे पहुँचे हैं? मैं तो उसी समय ये सोच चुका था कि मेरे प्राण चले गए। मुझे नहीं पता था कि मैं बेहोश हो चुका हूँ, मुझे तो यही लगा था कि मैं अब मर चुका हूँ। पर आपकी ये कृपा, आपका ये साहस देख के अब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ। तो गौरी महाराज उनसे कहते हैं कि जब मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने पीछे देखा कि किसी का ट्रक यहाँ खड़ा है और उसी के ट्रक के सामने एक शख्स को जब मैंने इतनी बुरी हालत में देखा तो मैं समझ गया था कि इस रात के सुनसान समय में कि ये काम किसी डाकू, डकैत या लुटेरे का नहीं है, किसी जंगली जानवर का नहीं है, ज़रूर ये किसी पिशाच, चुड़ैल या डायन का है। और मुझे लगा था कि ये ट्रक में सिर्फ कोई एक आदमी तो नहीं हो सकता,
मैंने वो ट्रक को देखा चारों तरफ से, और जो है मैं समझ गया कि जो कुछ और जो कोई भी था इसके अंदर, वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से दूर भागा है। तो मैंने ध्यान से जब जो है अपने ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि दूर से कि महसूस किया कि दूर से मुझे किसी को पुकारने की आवाज़ आ रही है। अब ये तुम्हारा नसीब था कि मैं वहाँ पे उस समय पे पहुँच गया, या ऊपर वाले का करिश्मा था कि मुझे तुम्हारी वो पुकार ऊपर वाले के थ्रू, भगवान के थ्रू मुझे मिल गई, और मैं उस जगह पे तुम्हारे एहसास को महसूस करते हुए, डर को महसूस करते हुए, तुम्हारी जो मदद की एक दबी दबी आवाज़ थी उसको महसूस करते हुए तुम तक जब मैं पहुंचा, तो मैंने तुम्हें जिस हालत में मैं सोच रहा था उसी हालत में पाया कि वो चुड़ैल बस तुम्हें किसी भी क्षण मार ही देती, जिस तरह से उस हेल्पर को उसने मारा था ट्रक के पास। तो मैं दूर से ही उसको बांधने के मंत्र ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा, और जैसे ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर तुम्हें छोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगी। तो मैंने अपने मंत्रों से उसे बांधा और उसी कुएं के अंदर उसे बंदी बना के वहाँ छोड़ आया। वो जब तक उस मंत्र में बंधी हुई है वो वहाँ से नहीं निकल पाएगी। और मैं बस जब तुम्हें देखा तो तुम बेहोश हो चुके थे, अपने होश खो चुके थे, तो मैं तभी तुम्हें यहाँ पे लेके आया। और ये भगवान का शुक्र है कि तुम आज बच गए, नहीं तो अगर मैं वहाँ नहीं होता तो शायद तुम्हें बचाना मुश्किल होता। तो दोस्तों, ये कहानी थी सरदार ड्राइवर जी की, अघोरी बाबा की, और एक खौफनाक चुड़ैल जो खून की प्यासी थी, जो लोगों को मारने के लिए उतारू थी उस सुनसान रास्तों पे, जंगल में। जब उसे उसके समय में कोई टकरा जाता था उसका वो कितना बुरा हाल करती, वो आपने देखा सुना ये स्टोरी के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये एक रियल घटना ही है, लेकिन इसको एंजॉयमेंट के तौर पे ना सुने, इसको एक रियल घटना के तौर पे सुने। और आप के पास अगर कोई भी इस तरह की कोई वाक़या है, घटना है, जो आप स्टोरी के थ्रू जो है दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, ये मेरी ज़ुबानी लोगों तक सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे ईमेल एड्रेस पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ इस पर भेज सकते हैं और अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपना प्यार, अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रहेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और भगवान जी का नाम लेके हम अपना काम तहे दिल से करते रहेंगे। जय बालाजी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।